सूर्य को अर्घ देने के लिए देश भर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने परिवार के साथ छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही देश भर के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिन का लोक आस्था का महापर्व आज समाप्त हो जाएगा। तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं देश भर के। तो सुबह सुबह आप देख रहे हैं छठ घाट की तस्वीर ये है। तो ये छठ घाट की तस्वीरें, काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह पहुंच चुके हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। हाथ जोड़कर उगते सूरज की आराधना के लिए तैयार हैं जो छठ व्रती हैं। 4 दिन का ये महापर्व होता है। आज उगते सूरज को अर्घ देने के बाद इस महापर्व का समापन होगा। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ITO छठ घाट की, दूसरी तस्वीर आप पटना से देख रहे हैं और तीसरी लखनऊ। तमाम छठ घाटों पर यही तस्वीर आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में भारी भीड़ छठ व्रतियों की अपने अपने परिवारों के साथ छठ पूजा के लिए छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं, जहां विशेष तौर पर छठ की पूजा के लिए हर राज्य में अलग अलग तरीके से इंतजाम किए गए हैं। छठ घाटों को तैयार किया गया और अब बस उगते सूरज की पहली किरण को देखने के लिए तैयार हैं छठ व्रतधारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमेरिका की वर्जीनिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अभी इस वक्त क्योंकि टाइम का जो अंतर है वो डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। ये तीसरे दिन का जो रिचुअल है छठ महापर्व का, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। कितना अंतर देख रहा है, कैसा लग रहा है कि अमेरिका में भी आपका छठ जैसा? और देखिए अमेरिका में तो बहुत ताज़ी बात है, यहाँ पर भी होने लगा, अच्छा लगता है। पहले तो वहाँ नहीं होता है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि तो बहुत अच्छा होने लगा। अब बिहार इंडिया में तो भाई होता ही है। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। यहाँ पर देखते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, इतना उनके पास समय नहीं होता है। 1 घंटा के लिए लोग हमारा मारी करते हैं, बावजूद इसके यहाँ पे आते हैं। कभी चर्चा होती होगी कि अकेले जब सोचते होंगे कि इतना लोग कभी इकट्ठा हो पाएंगे, कभी सोचा था? कभी इतना नहीं हम लोग सोचे थे कि इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा। और सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। कितने दूर से लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे तो मतलब अमेरिका के हर जगह से लोग आते हैं। हमारे घर में ही एवरी ईयर लोग आते हैं, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, कनेटिकट से, शिकागो से, शार्लेट से, टेक्सास से। और हर साल मेरे यहाँ मतलब 7-8 फैमिली तो होती ही है जो उतनी दूर से लोग आते हैं और छठ करने में हमारा हेल्प करते हैं। बहुत बड़ा योगदान है। तो देश ही नहीं दुनिया भर में यही हाल है छठ पूजा का, क्योंकि जो लोग अपने घर, अपने गांव, अपने शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो जहां पर है वहीं पर छठ की पूजा वो कर रहे हैं। हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमृतांशी हमारे साथ भोपाल से हैं, स्नेहा हमारे साथ फरीदाबाद से हैं और रतनदीप गुवाहाटी से। रतनदीप, पहला सवाल आपसे, गुवाहाटी में छठ पूजा की क्या रौनक, क्या उत्साह लोगों में दिख रहा है, क्योंकि उगते सूरज की पूजा के लिए छठ घाटों पर लोग पहुँच चुके हैं? जी हाँ, ज़रूर आप देख सकते हैं यहाँ पे छठ पूजा के लिए जो सूर्य देव की पूजा होती है उसके लिए लोग पहुँच चुके हैं। और जैसे हम सबको पता है कि देश में सूर्य उत्तर पूर्व से उगता है, तो यहाँ पे हम ये तस्वीरें सीधे अपने दर्शकों को ला रहे हैं। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी का जो घाट है, लाचित घाट के रूप में इसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो बहुत दूर से भी आए हैं। छठ पूजा कल शाम से ही वो यहाँ पे आके अपने जगह पे जो पूजा की सामग्री लेके पूरे पूजा के जो सभी जो रिचुअल्स है वो पूरा करके अब जब सूर्य उगने के साथ साथ उन सूर्य देव को अपना जो पूजा चढ़ा के इसके बाद ही वो जाएंगे। इस तरह से छठ पूजा को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत
भीड़ इस बार नज़र आ रहा है, जबकि थोड़ा मतलब अभी भी सूर्य निकल के नहीं आया है पूरी तरह से, मगर पूजा आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। और इसी तरह हर साल गुवाहाटी में छठ पूजा को बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और पूरे गुवाहाटी के साथ साथ असम के बाकी हिस्सों में भी इसको बहुत उमंग के साथ मनाया जाता है, क्योंकि बहुत लोग अपने गांव में, बिहार में या फिर दूसरे जगह पे नहीं जा पाते हैं, तो जो लोग यहाँ पे असम में हैं वो यही छठ पूजा को इसी तरह मनाते हैं। आप देख सकते हैं लोग अब धीरे धीरे से निकल के जा रहे हैं अपने घरों के लिए। कल शाम को वो आए थे और बहुत ही एक क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की घाट पे होता है, तो यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम बहुत अच्छी तरह से किए गए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग और उनकी पूजा हो चुकी है, बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से बात करेंगे, पूजा हो चुकी है? हाँ, हो गई। कैसा रहा इस बार? बहुत अच्छा। कब आए थे आप लोग और कहाँ से आए हैं? हम आमबाड़ी फाटासील से आए हैं और मतलब हम 4 बजे आए हैं यहाँ पे। सुबह 4 बजे आए और पूजा हो गई अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इनकी पूजा हो चुकी है। इस तरह से लोग बहुत उत्साह और उमंग है लोगों के बीच। और सूर्य देव की जो पूजा होती है सुबह, वो अब हो चुकी है। लोग धीरे धीरे से अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गुवाहाटी से, आप देख सकते हैं लोग। और उमंग सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। और इसी तरह जो छठ पूजा को यहाँ पे गुवाहाटी में जोश उत्साह के साथ मनाई जा रही है छठ पूजा। बने रहिएगा रत्नदीप, आप हमारे साथ। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से हमारे साथ। देश भर में छठ की रौनक है, उत्साह है, धूम है अनुराग, लेकिन जो रौनक और जो उत्साह बिहार में देखने को मिलता है वो शायद कहीं नहीं दिखता है। रांची में आज इस वक्त है, क्या आपको वहां पर दिख रहा है कितने उत्साह के साथ आज उगते सूरज को अर्घ दे रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, छठ का न सिर्फ पौराणिक आध्यात्मिक महत्व है बल्कि प्राकृतिक महत्व भी है। ये जो छठ घाट है मेरे पीछे, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु उदयाचल सूर्य को अर्घ देने यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि त्रेता से द्वापर तक की कहानी है छठ की। और इसी के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। देखिए पानी में खड़े होकर उदयाचल सूर्य को अर्घ देने के लिए। और अगर मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएंगे, सबके हाथ में जो बांस की डलिया है, तो एक गीत भी है, कहा जाता है कांच ही बांस के बह गैया बहंगी लचकत जाए, केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झाके झुके, उगा हो सूरज देव उगही सूरज को सैया हो। भगवान सूर्य की, प्रकृति की आराधना है छठ। और यहाँ देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि बांस की डलिया पर जो फल हैं, ये यहाँ पर आपको थोड़े से बगल में ठेकुआ दिखेगा और बाकी के फल हैं, सारा कुछ प्रकृति के अनुरूप। और सुबह सुबह सब आकर के भगवान सूर्य को, उदयाचल सूर्य को, क्योंकि कल अस्त होते हुए सूर्य भगवान को सबने अर्घ दिया। और जैसा मैं कह रहा था कि जो पौराणिक कहानी है कि जब रावण का वध करके भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या से वापस लौटे, तो माँ सीता ने माना गया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ही व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। और एक मान्यता ये भी है कि जो छठी मैया हैं वो कार्तिकेय की पत्नी हैं। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो कहता है कि प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में से सबसे प्रसिद्ध छठी मैया हैं। तो इस तरह की अनेकों कहानियां हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे आप असम से रतनदीप को भी सुन रहे थे। और जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो भी वो छठ के लिए अपने घर आते हैं। और इस तरह से भगवान सूर्य की सुबह सुबह प्रकृति की आराधना, यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ देना, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, ये इस पर्व की महिमा है। ज्योति जी, तो झारखंड रांची में भी काफ़ी संख्या में देखिए आप तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से छठ व्रतधारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग के जरिए तस्वीरें। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं भोपाल से। अमृतांशी, छठ घाटों पर काफ़ी भीड़ है, सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त क्या नज़ारा है, कितनी संख्या में छठ व्रतधारी पहुंचे हैं अर्घ देने के लिए सुबह? बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में लोग राजधानी भोपाल के घाटों पर मौजूद हैं। हम अक्सर पिछले समय में देखते थे कि बिहार, यूपी और झारखंड, इन जगहों पर जो है छठ घाटों पर भीड़ होती थी। लेकिन अब आप भोपाल में हैं तो आपको लगेगा नहीं कि आप बिहार या कहीं से दूर हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या
संख्या में जो बिहार की जनता है वो आपको घाटों पर नजर आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि उषा अर्घ देने के लिए, यानी कि जो सुबह का अर्घ है, जिस अर्घ के साथ छठ का जो व्रत है, जो हम कह सकते हैं कि सबसे कठिन व्रत है, उसकी समाप्ति होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही, चाहे अभी यहाँ पर अंधेरा ही हो, यहाँ पर क्योंकि अभी सूर्य नहीं उगा है, अगर माना जाए तो 6:30 बजे के करीब सूरज निकलने वाला है, लेकिन लोग अभी से पानी में खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, ये जो उत्सव है, एक तो हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें ये हमेशा माना जाता है कि जो उत्सव होता है वो प्रकृति के साथ मनाया जाता है, और छठ का भी यही महत्व है। प्रकृति के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। ये जो महिलाएं होती हैं, जो घर के बड़े लोग होते हैं, वो करीबन 36 घंटे से भी ज़्यादा का व्रत रखते हैं, और व्रत रखने के साथ साथ अपने परिवार के लिए कामना करते हैं, परिवार के लिए खुशियाँ मनाते हैं। और देखिए, कोई कहीं पर भी हो, एक बात हमेशा हम सुनते हैं कि छठ पर घर जाना है, छठ पे घर लौट कर जाना है। शायद यही वजह रहती है कि छठ उत्सव का पर्व है, छठ एक साथ होने का पर्व है, परिवार के साथ होने का पर्व है, और जब परिवार साथ होता है तो जाहिर तौर पर एक उत्सव का माहौल रहता है, हम कह सकते हैं खुशियाँ रहती हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक महिला है जो कि छठ के गीत गा रही हैं, मैं आपको सुनवा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत से गीत यहाँ पर वैसे चल ही रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा वो गीत गा रही हैं। और ये जो दौरा आप देख रहे हैं, ये दौरे में कल दौरा लेकर आते हैं, उसमें फल फ्रूट सब्जियाँ सभी चीज़ें रखते हैं, लेकिन आपको गीत सुनवा देती हूँ। करे लगले उखिया के मोल, करे लगले सिंघड़ावा के मोल, हाली हाली कर भैया मोलैया, भैले हमके अरघ के बेर, भैले हमके अरघ के बेर। देखिए, ये जो हम कह सकते हैं कि लंबा व्रत होता है, लंबा व्रत होने के बाद एक आराधना में डूबे हुए तमाम वो लोग रहते हैं जो कि ये व्रत रखते हैं। और जिस दौरे का मैं आपसे जिक्र कर रही थी, ये दौरा जो है ये बांस का बना होता है, और जो इसको उठाता है वो सीधा घर से पैदल चलते हुए आता है, वही इसको वापस भी लेकर जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें वो चीज़ें रखी जाती हैं, अन्न रखा जाता है, अन्य चीज़ें रखी जाती हैं जो हम कह सकते हैं कि हम डेली लाइफ में उनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उनको ग्रहण करते हैं, जिससे कि छठी मैया से ये आशीर्वाद मांगा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि इन चीज़ों की कमी इनके घर में कभी ना हो। और ये जो व्रत होता है ये परिवार के सुखी रहने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये ऐसा व्रत है जो कि महिलाएं शायद अपने लिए ना करती हूँ, अपने परिवार के लिए करती हैं, और उनका पूरा परिवार सुखी रहे, सबकी लंबी आयु की कामना करते हैं, प्रकृति के साथ मनाते हैं। इकलौता ऐसा पर्व जहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया, उसकी प्रार्थना की गई। अब उगते हुए सूरज की यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी। आपको घाटों पे भीड़ भी एक बार दिखाते चलते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं कि महिलाएं तो पानी में खड़ी होती ही अर्घ देने के लिए, लेकिन उनके साथ उनके परिवार के बच्चे हों, पुरुष हों, पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है। और शायद यही खास बात है इस छठ महापर्व की, कि ये जो लोक आस्था का महापर्व है, ये सिर्फ बिहार झारखंड तक सीमित नहीं रह गया है। आप जहाँ जाएंगे अब पूरे देश भर में, यहाँ पर आपको उत्सव के साथ, उत्साह के साथ यहाँ बिहार की जनता ये पर्व मनाती हुई नजर आएगी। जी ज्योति, बिल्कुल उत्सव और उल्लास के साथ छठ पर्व मना रहे हैं, और सूर्य का इंतजार तो फिलहाल कर रहे हैं। छठ व्रतधारी फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारी सहयोगी स्नेहा हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्नेहा, फरीदाबाद में इस वक्त क्या रौनक है, क्योंकि अभी इंतजार हो रहा है कि सूरज की पहली किरण दिखाई दे, नजर आए और फिर सूरज को अर्घ दिया जाए। जी 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 ज्योति जी, यहाँ पर अभी फिलहाल सारी व्रती यहाँ पर बैठी हुई है। आज छठ पूजा का आखिरी दिन, यानी कि आज पड़ना है। आज 36 घंटे बाद महिलाएं जो व्रती हैं वो अपना व्रत तोड़ेंगी और भगवान सूर्य का पूजा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ना मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। उससे पहले ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूजा किया जा रहा है। वहाँ सूप में 5 तरीके के फूल और नारियल रखा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ हवन के लिए भी चीज़ों की तैयारी की जा रही है, और पूरे तरीके से इस तरीके से सजाया गया है यहाँ को। अब यहाँ पर बैठी हम व्रती से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये कब से पूजा पाठ कर रही हैं।
हाँ जी, तो आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? हम ये पूजा 22 साल से कर रहे हैं। जी। और आप मतलब ये पूजा आप पढ़ना कैसे करेंगे आखिर? करना में ये पहले हम अर्घ देंगे, उसके बाद सूर्य भगवान के अर्घ देने के बाद जाकर तब हम यहीं पे गर्म पानी और चाय से ही हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। जी। हाँ। और आखिर इस पढ़ना का महत्व क्या है आखिर? जब हम 3-4 दिन से व्रत में लगे रहते हैं तो जब हम ऊर्जा को जब पूरा एथी करते हैं, उसके बाद जाके जब हम पारण करते हैं तो परिवार के लिए पूजा किया जाता है। जी। आप देख सकते हैं वहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं जो गाना गा रही है और गीत गा करके सूर्य भगवान जी को याद कर रही है। बेट के बान्हे धरबो आपना रामचंद्र बेट के बान्हे धरबो। जी, तो आपने देखा किस तरीके से महिलाएं गीत गा रही है, भगवान सूर्य को याद कर रही है। जी ज्योति जी। और पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। प्रभाकर, पटना में इस वक्त कैसी रौनक दिख रही है, क्योंकि अब इंतजार है बस उस पल का जब सूर्य देवता दर्शन दे और अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाए। जी बिल्कुल, ये आज चौथा और अंतिम दिन है। हम मौजूद हैं पटना के पास, पहाड़ इलाका है, वहाँ पे गंगा नदी के किनारे, और बहुत ही मनोरम दृश्य अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरे की नज़र से, देखिए ये गंगा का घाट है, गंगा का किनारा है, और पूरा का पूरा जो घाट है वो खचाखच भरा हुआ है। जितने जो छठ व्रती हैं और उनके परिजन हैं उनसे भरा हुआ है, और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का, कि उनका उदय होगा, सूर्योदय होगा और उसके बाद वो अर्घ देंगे। ये अंतिम प्रक्रिया होती है। 4 दिन की ये पूजा होती है। पहला दिन इसकी शुरुआत जो होती है वो नहाए खाए से होती है, उसका दूसरे दिन खरना की पूजा होती है, और उसके बाद जो है तीसरे दिन जो कि कल शाम था, जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और इकलौता हिंदू पर्व है जिसमें कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया। ये देखिए, ये देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो सूप रखे हुए हैं और जिसमें फल, टोकरी में फल रखे हुए हैं, ये सभी जो है भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्पित किया जाता है। ये पर्व बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है और इसे महापर्व बोलते हैं। महापर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो इसमें शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसके बाद लगभग 36 घंटे का जो है वो जो व्रती होते हैं वो निर्जला उपवास रखते हैं। तो वो निर्जला उपवास जो है बहुत ही कठिन है। तो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है 3 दिन तक, और आज उगते सूरज को अर्घ देकर उस उपवास को खोला जाएगा। उपवास के बाद प्रसाद ग्रहण कर जो व्रत रखती हैं महिलाएं, परिवार का जो भी सदस्य है, आज उस व्रत को खोलते हैं सूरज को अर्घ देने के बाद। देश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी बहुत धूमधाम से और उत्साह के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं। 4 दिन का ये महापर्व होता है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। शुद्धता का बहुत ख्याल इसमें रखा जाता है। घर पर बनाया खाना इसमें सूर्य भगवान को और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, और तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन यानी कि आज उगते सूरज को अर्घ देने के लिए तैयार हैं सभी छठ व्रतधारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं।